कापी की लकीर लगी है, उस लकीर के ऊपर लकीर ले लो। ये लकीर पहले से लगी है, इसके ऊपर लकीर ले लो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। ये लाइन लगी है पहले से, तो ये लाइन आप उसके ऊपर ले लो, कोई मुश्किल नहीं। यहाँ तक समझ आ गई जी। मतलब ये हुआ कि हमारी कापी के ऊपर 2 लाइनें पहले से थी, हमने रे 2 लाइनों के अंदर डाली, तो इसके नीचे हमने लकीर के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन खींची। ठीक है बच्चों, अब हम इसका कुछ भी बना सकते हैं। देखो अगर हमने इसके ऊपर एक लाइन खींच ली, बन गया हमारा के, इसके ऊपर 2 खींच ली, बन गया हमारा गे, नीचे एक डाल दो, बन गया बे, बन गया ने, और बन गया ते। बात समझ आ रही है? क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, सिर्फ ध्यान दिया कि हमने रे को कैसे लिखना। जब हमें रे लिखना आ गया 2 लाइनों के अंदर, तो इससे हम कुछ भी बनाते जाएंगे। इसी पैटर्न को हम दूसरी तरफ ले चलते हैं, फिर यही 2 लाइनें ले लेते हैं। हम इसको अपनी कापी मान के चलते हैं। क्या है हमारी कापी? कापी के ऊपर ये हमारी लाइनें लकीरें लगी हुई। क्या लकीरें लगी हुई? अक्सर बच्चे जब लिखते हैं कि, तो पता नहीं, मैं अपने बच्चों में स्कूल में देखता हूँ, तो तुमने ऐसे करके, तो ऐसे करके, तो क्या क्या ऐसे कैसे, लगभग ऐसे इस तरीके का लिखते हैं। कुछ नहीं करना, यही रे जो हमने ऊपर लिखा है वही रे लिख लो। ये रे लिख लो, ये रे लिख लो, ये रे लिख लो, ये रे लिख लो। क्या तक समझाएंगे बच्चों? कुछ नहीं करना हमने। अब हमने इसके नीचे छोटी ये डाल देनी है, ये ठीक। फिर हमने छोटी ये डाल लेनी है, ये लाइन बच्चों में इसलिए बता रहा हूं कि ये पूरा सफेद हो जाता है ना, रंगीन चार्ट अगर मेरे पास होता फिर मैं इसको नहीं मिटाता।